हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द क्रीपी टेल्स। आज मैं आपके लिए इत्तेफाक पार्ट 2 लेकर आया हूँ। अगर आपने अब तक इत्तेफाक पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे अभी जाकर देख लें। तो जैसा कि आपने इत्तेफाक भाग 1 में सुना कि किस प्रकार से राज एक छोटे शहर से अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिल्ली आता है और अपना अकेलापन दूर करने के लिए राज एक कैट अडॉप्ट कर लेता है जिसे प्यार से बिल्लू बुलाता है। और बिल्लू की ही वजह से उसकी मुलाकात होती है नंदिनी से। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू कर देते हैं उसके आगे की कहानी। अगली शाम को राज उसी पार्क में अपनी बिल्लू के साथ राउंड लगाता हुआ अपनी माँ से बात कर रहा था कि उसने कुछ देखा, कुछ ऐसा जिसे देखकर 2 मिनट के लिए तो उसकी सांसें ही रुक गईं। राज ने माँ को बाद में फ़ोन करने को कहा और नज़र टिकाई सीधा नंदिनी पर। अरे ये क्या, ये तो वही कल वाली लड़की नंदिनी है ना शायद। थैंक गॉड मैंने इसकी आईडी आज पोस्ट नहीं कर दी। कम से कम इसी बहाने एक और मौका तो मिलेगा बात करने का। राज ने एक गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया और नंदिनी की ओर चल पड़ा। हेलो नंदिनी। अरे तुम तो कल वाले वही केयरलेस लड़के हो ना, नंदिनी ने ताना मारते हुए कहा। और मेरा नाम कैसे पता चला तुम्हें? कल के लिए सॉरी यार, पर ऐसे केयरलेस तो मत बुलाओ प्लीज़। बाय द वे शायद आप गलती से कल इसे वहीं गिरा गई थी और इसी ने मुझे आपका नाम बताया। आईडी वापस करते हुए राज ने कहा। ओ थैंक यू सो मच यार, मुझे इसकी बहुत नीड भी थी। पर मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं? मैं राज, नाम तो सुना ही होगा, राज ने बहुत स्टाइल से कहा। पर इसके बाद दोनों ही बहुत जोर। राज नंदिनी से पूछता है, क्या हम 5 मिनट बैठकर बात कर सकते हैं? हाँ जी बेशक, अगर आप अपनी कैट को मेरे साथ खेलने दें तो। हाँ जी क्यों नहीं। बाय द वे मैं इसे प्यार से बिल्लू बुलाता हूँ, राज ने बिल्लू को नंदिनी के हाथों में देते हुए कहा। अरे वाह नंदिनी जी, मेरी बिल्लू तो आपके साथ बहुत खुश है। शायद इतनी खुश तो मेरे साथ भी नहीं रही है कभी। हाँ शायद इसे अपने जैसे ही प्यारे लोग पसंद हैं, नंदिनी ने हंसते हुए कहा। नंदिनी और राज के बीच उस शाम बहुत बातें हुई। नंदिनी ने बताया कि उसे जानवरों से कितना लगाव है और राज ने भी अपनी असम से लेकर दिल्ली तक की पूरी जर्नी नंदिनी के सामने खोल कर रख दी। नंदिनी ने राज की घड़ी की ओर देखा और कहा, अब मुझे चलना चाहिए, काफ़ी लेट हो गया है ना। और नंदिनी पार्क से चली जाती है। इसके बाद राज भी बिल्लू को लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है। और आज तो शायद राज भी बहुत लेट हो गया था, तो अपना डिनर बाहर से ही लेकर घर चला जाता है। घर पहुंचकर राज पहले बिल्लू को खाना देता है और नहाने चला जाता है। नहाकर जब बाथरूम से बाहर निकला तो आज पहली बार राज को बिल्लू सोती हुई मिली। राज भी डिनर कर कर अपने बेड पर चला जाता है, पर सोने से पहले कुछ देर नंदिनी के बारे में सोचता है। फिर अपने फ़ोन में खींची नंदिनी की आईडी की फ़ोटो निहारता है और सोचने लगता है, अबे यार, मैंने तो उससे उसका नंबर तक नहीं लिया। कितना बेवकूफ़ हूँ यार मैं, ऐसे इत्तेफाक रोज़ तो नहीं होते। न जाने अब कब वो मुझसे मिलेगी कब नहीं। ये सब सोचते सोचते ही राज कब सो गया पता ही नहीं चला। आंखों पर कुछ तेज रोशनी पड़ने की वजह से राज आधी रात को ही जग जाता है। नींद से उठने पर राज ने देखा तो बाथरूम का डोर और लाइट दोनों ही खुले हुए थे। अरे मैंने तो लाइट ऑफ की थी यार शायद। डोर तो शायद भले ही नहीं किया था। खैर, राज उठा, बाथरूम की डोर और लाइट बंद करे और सोने के लिए अपनी बेड की ओर वापस मुड़ता है तो देखा बिल्लू बेड पर है, जो राज को बहुत अजीब तरीके से देख रही है। बाथरूम का लाइट और डोर बंद करके मुड़ा ही था राज कि बाथरूम के टैप चलने की आवाज़ आती है। राज बहुत घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि ये सब अपने आप कैसे हो सकता है भला। कि तभी राज की नींद खुली और पता चला कि ये सब केवल एक भयानक सपना था। आँख खुली तो देखा कि बिल्लू सच में उसे घूर रही है।
पर बिल्लू का इस तरह से घूरना अब राज के लिए आम बात बन चुकी थी। राज वॉशरूम जाने के लिए उठा, अंदर गया और लाइट ऑन करी। तो ये क्या, वॉश बेसिन में किसी के बाल पड़े थे, शायद किसी लड़की के पास। पर इतने बड़े घर में सिर्फ बिल्लू और राज रहा करते थे, तो किसी लड़की के बाल आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। राज को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, तो खुद को समझाने के लिए कुछ भी उल्टे सीधे तर्क ढूंढने लगा। हो सकता है कि बिल्लू नंदी की गोदी में थी और नंदिनी के बाल बिल्लू पर आया। अबे यार, ये क्या सोचने लगा हूँ मैं। शायद मुझे अपने दिमाग को शांत करना चाहिए। बिल्लू को साथ लेकर राज बाहर काउच पर जाकर बैठ जाता है। राज खुद को अपने फ़ोन के साथ बिज़ी कर लेता है। बिल्लू अभी भी राज की गोद में थी। राज बस यही चाहता था कि ये रात जैसे तैसे निकल जाए और राज के दिमाग में और ऐसा कोई ख्याल ना आए जिससे उसका डर और बढ़े। पर बिल्लू की घूरती नज़रें राज को ऐसा नहीं करने दे रही थी। शायद आज कुछ अजीब चीज़ थी बिल्लू में। शायद आज कुछ अलग नोटिस किया था राज ने बिल्लू में। बिल्लू को गौर से देखने पर राज को समझ आ गया कि इतने दिनों से वो सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी में जी रहा था, क्योंकि बिल्लू कभी भी राज की तरफ नहीं देखा करती थी। बिल्लू राज के पीछे किसी को देखा करती थी, और अब राज इस बात को भली भांति जान गया था कि इस फ्लैट में सिर्फ बिल्लू और राज ही नहीं थे, कोई और भी ज़रूर था जिसकी तरफ बिल्लू हमेशा देखा करती थी। क्योंकि बिल्लू राज को सिर्फ तभी घूरा करती थी जब ये लोग फ्लैट में हुआ करते थे। फ्लैट के बाहर आकर बिल्लू में कभी कोई ऐसा लक्षण नहीं दिखा। राज को ये बात समझ आने लगी। पसीना पसीना हो गया राज इस कश्मकश से निकल ही रहा था कि अचानक से ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी को देखा उसने। बेडरूम के गेट के सामने से अभी कोई गुजरा हो। राज समझ गया इस फ्लैट में 1 मिनट भी और रुकना अब समझदारी का काम नहीं। तो बिल्लू को साथ लेकर राज जल्दी से जल्दी फ्लैट से बाहर भागता है और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। सीढ़ियों में भी भागते समय राज को सिर्फ ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे कोई भाग रहा है। सीढ़ियों में काफ़ी अंधेरा होने के कारण राज लड़खड़ा कर गिर जाता है और बिल्लू राज के हाथ से छूट जाती है। लेकिन राज भागना बंद नहीं करता। राज को दिख रही होती है तो सिर्फ उसके पीछे भागती है उसकी मौत। गिरता संभलता किसी तरह गार्ड रूम तक पहुंचा तो सामने गार्ड को देखकर जान में जान आई। अरे क्या हुई भैया, कहाँ से दौड़े चले आ रहे हैं और इतना हाफ कह रहे हैं? गार्ड ने राज से पूछा। अरे बहुत अजीब हादसा हुआ मेरे साथ यार, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे फ्लैट में कोई है, मेरा मेरा पीछा कर रहा है कोई। राज ने लंबी सांसें लेते हुए गार्ड को बताया। भैया जी, आप तो बिल्कुल ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे अभी अभी फ्लैट C13 से ही भगे चले आ रहे हैं। हाँ, मैं C13 में ही रहता हूँ। तुम्हें क्या पता है C13 के बारे में? ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? अरे भैया जी, C13 इस पूरे अपार्टमेंट का सबसे बदनाम फ्लैट है। अरे ऐसा भी क्या उस फ्लैट में जो इतना बदनाम हो गया? वो मुझे भी तो खुलकर बताना भाई। यही कोई 2 साल पहले की बात होगी। एक लड़की यहाँ रहने आई थी फ्लैट में, क्या नाम था उसका, हाँ नंदनी, और अपने साथ ही लेकर आई थी एक बिल्ली को भी बेचारी। बहुत प्यार था दोनों में। फिर एक दिन अपनी बिल्ली को टहलाने पार्क में ले गई तो वहाँ से बिल्ली नटखट भगी रोड की तरफ। अब रोड पे था भैया ट्रैफिक, तो उसके पीछे भगी नंदनी उसको बचाने के लाने। अब भैया नंदनी ने कहा बताएं, बिल्ली तो बचा ली लेकिन अपनी जान ना बचा पाई। बस भैया जी, जबई से उस फ्लैट में ससुरा कोई भी रहने आ जाए, नंदनी को ये बात मंजूर ना होती है। सिक्योरिटी गार्ड की ये बात सुनकर राज के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पसीना पसीना हो गया राज। हाथ पैर ठंड। राज ने अपनी जेब से फ़ोन निकालकर सिक्योरिटी गार्ड को नंदिनी की फ़ोटो दिखाई और पूछा, क्या यही वो लड़की थी? अरे हाँ भैया, लग तो कुछ कुछ वैसे ही रही है, मगर आपके पास इसकी फ़ोटो कहाँ से आई? अबे पागल है क्या? ये तो मेरे से कल ही मिली है, ये कैसे मर सकती है?
पर भैया जी ये ध्यान से देखिए, इस फोटो के नीचे इसका एड्रेस भी तो यहीं का लिखा है। राज नंदिनी की फ़ोटो देखने में अक्सर इतना खो जाया करता था कि उसने कभी नीचे लिखे एड्रेस पर ध्यान ही नहीं दिया। अब जब राज ने एड्रेस चेक किया तो एड्रेस वाकई उसके फ्लैट का था। राज इस कदर डर चुका था कि अपनी सारी सुध-बुध खो बैठा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। डर के मारे राज का सर घूमने लगा और राज वहीं बेहोश हो गया। करीब 15 मिनट बाद सिक्योरिटी गार्ड ने राज पर पानी डालकर उसे होश में लाया। अरे भैया जी, ओ भैया जी, सब कुछ ठीक तो है ना? यहाँ बेहोश कैसे पड़े हैं आप? राज ने होश संभाला और बोला, अरे तो फिर कोई तो उपाय होगा ना यार, इस नंदिनी से बचने का। तो तुम ही बताओ कि अब मैं क्या करूं? क्या हुआ भैया जी? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? कौन नंदिनी? किसका उपाय? अरे वही नंदिनी यार जिसके बारे में तुमने अभी मुझे बताया, वही सी तेरह वाली नंदिनी, जिससे बचकर अभी तुम्हारे पास यहाँ आया हूँ मैं। भैया जी कौन सी तेरह वाली नंदिनी? माफ़ कीजिएगा मगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें तो लग रहा है कि आप कुछ लगा कर आए हैं शायद। हैं? अरे यार मैं उसी नंदिनी की तो बात कर रहा हूँ जिसके बारे में तुमने मुझे बताया, जो 2 साल पहले कार एक्सीडेंट में मर चुकी है बेचारी। अरे भैया जी हम तो खुद ही यहाँ पिछले 3 महीना से हैं, तो हमें क्या पता होगा कि 2 साल पहले यहाँ क्या हुआ है। अब ये सारा खेल राज की सोच से भी बहुत परे होता जा रहा था। राज ने सीधा पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस से ही बात करने का फैसला किया। आधी रात में सुनसान और अंधेरी सड़क पर राज अकेला पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ा जा रहा था। रोड पर सन्नाटा इतना ज़्यादा था कि राज अपने कदमों की आवाज़ भी साफ सुन सकता था। सुनसान सड़क पर अकेले चलते राज ने देखा कि सड़क के आवारा कुत्ते राज को बिल्कुल वैसे ही देख रहे हैं जैसे बिल्लू देखा करती थी। राज की धड़कनें ये देखने के बाद और बढ़ गई, क्योंकि वो समझ गया कि इस सुनसान सड़क पर भी वो अकेला नहीं है। राज को ये महसूस होने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई है जो उसके पीछे आ रहा है। ये सोचकर राज ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन जैसे जैसे राज अपनी रफ्तार बढ़ा रहा था वैसे राज को लग रहा था कि कोई उसके और नज़दीक आ रहा है। राज ने सुनसान सड़क पर भागना शुरू किया। इधर उधर देखता पागलों की तरह सिर्फ भागे जा रहा था। दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि जितना तेज़ दौड़ूंगा उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आज अपनी मौत को पीछे छोड़ दूं। कि तभी एक तेज़ रफ्तार कार राज को टक्कर मार देती है और राज की भी मौत बिल्कुल वैसे हो जाती है जैसे नंदिनी की हुई थी। बस फ़र्क इतना था कि ये कार खुद नंदिनी चला रही थी। दोस्तों, तो राज के साथ ये इत्तेफाक भी यहीं समाप्त होता है। आपको यह इत्तेफाक कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी अगली कहानी की दस्तक आप तक खुद ब खुद पहुँचे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे एक और रोमांचक कहानी के साथ।